दारू और पीता था, हल्ला करता था, चोरी के केस में फंसा था। हाँ, और समाज में वो बोला था कि मैं उसको तंग नहीं करूँगा, वो अपना ज़िंदगी जिए, मैं अपना ज़िंदगी ये जिऊँगा। तो आपको दारू लगता वारू है रॉड से ही मार दिया आपने? अब रॉड से मारोगे तो जान तो जाएगी, सर में मारोगे और तो नशा भी करता था ना सर, बहुत नशा भी नशा कर। में था। कौन कौन सा नशा करता था? दारू पीता था माना, गांजा पीता था, नशीली गोलियां खाता था, आके मारधाड़ कर रहा होगा, अभद्र हमें भाषा सर का एकदम प्रयोग। परेशान कर देता था सर। अब देखो होता है क्या, नशा करने वाले लोगों का फेफड़ा, उनका सर वैसे ही हल्का होता है, क्योंकि वो तो अंदर से खोखला हो चुका होता है, तो छोटी सी हमला करने पे भी उनकी जान जा सकती है। नशे से जो जो नुकसान हो सकता है वो इस मृतक को हुआ। उसकी शादी टूट गई, पारिवारिक नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं इस नशा करने वाले व्यक्ति का जान भी गई, परिवार पहले टूटा, खुद जेल में रहा, अपनी हरकतों से कभी नहीं सुधरा। कभी सुधरा वो? कभी नहीं सुधरा। अपने अपने घरों को अच्छे से रखो, मतलब आदमी को भी अच्छे से रखो। नमस्कार, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। तेज गर्मी है, 42 डिग्री के आसपास पारा चढ़ चुका है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिए, धूप में निकलने से पहले चश्मा जरूर पहने, स्कार्फ का यूज़ करें, गमछा रखें साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पानी का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो आज मैं खबर लेकर आया हूँ एक हत्या एक पति की, पत्नी और उसके ससुर ने, पत्नी मतलब जो मृतक है उसके ससुर और उसकी पत्नी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। नेवई इलाके की घटना, स्टेशन मुर्दा इलाके की घटना है, नेवई थाना क्षेत्र पड़ता है। और कल यानी कि 25 मई की रात के आसपास की 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास की घटना है। 4 साल पहले कविता और अभिषेक के बीच में प्रेम होता है और प्रेम के बाद शादी होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, एक बच्चा भी हो जाता है और 2 साल बाद इनके बीच में अनबन होती है। अनबन होने के बाद विवाद होता है। विवाद के बाद जो है आए दिन प्रताड़ना, मारपीट, और उसके बाद जो है कविता जो है, जो महिला है, वो अपने पति को छोड़कर चले जाती है। इस बीच अभिषेक जो है, जो लगातार शराब के नशे में चोरी की वारदात को अंजाम देता था, मारना पीटना जुआ इसी में संलिप्त रहता था, वो जेल जाता है। जेल से वापस आता है, तब तक कविता की दूसरी शादी हो चुकी होती है और उसके बाद अभिषेक वहाँ पर भी दखल अंदाजी देता है। वहाँ पर भी जो है कविता का जो घर है वो टूट जाता है। इस तरह से कविता अपना घर की रही ना घाट की रही वाली जो बात है, न पहले पति की हुई और ना ही दूसरे पति की हुई। वो दोनों पति से अलग रहने के बाद वो अपने मायके में रहने लगी और उसके बाद अभिषेक तब भी पीछा नहीं छोड़ा। मायके जा जाकर, यानी कि अभिषेक अपने ससुराल जा जाकर वहाँ पे भी मारपीट करता था, प्रताड़ित करता था, शराब के नशे में विवाद करता था। इससे त्रस्त आकर जो है 25 मई की रात तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास कविता साहू अपने पिता गुमान साहू के साथ मिलकर ताबड़तोड़ वार करते हुए अपने पति की हत्या कर दी। हत्या की वारदात के अंजाम के बाद वो, चूंकि पुलिस चंद घंटों में दोनों को गिरफ्तार कर ली, जो आरोपी हैं कविता और कविता की जो पिता है दोनों को, और उन्होंने पूरा कबूल किया दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव के सामने। पूरी वारदात को उन्होंने बताया सिलसिलेवार कि आखिर क्या कुछ हुआ था, क्यों इतना प्रताड़ित हो चुकी थी वो, आखिर इतना त्रस्त होकर क्यों, कैसे वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात को दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जिसमें ये समझ आ जाएगा कि शराब के नशे में किस तरह से परिवार टूट रहे हैं, किस तरह से घर बर्बाद हो रहा है। ये पहली घटना नहीं, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें शराब का इन्वॉल्वमेंट ना हो और शराब के नशे में कोई आदमी अपना घर बर्बाद किया हो, परिवार बर्बाद किया हो, किसी में हत्या ना हो, तो इसमें वारदात ना हुआ हो। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, पूरा मामला आपको समझ आ जाएगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से ये बात सामने आ रही है कि पारिवारिक डिस्प्यूट के कारण जो है काफ़ी डिस्प्यूट्स जो है हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों की जान जा रही है। कुछ दिन पहले भी एक बात सामने आई थी कि महिला की उसके पति ने हत्या कर दी थी नेवई थाना क्षेत्र में। दोबारा नेवई थाना क्षेत्र में ही इस बार ससुर और पत्नी ने मिलके पति की हत्या कर दी। उसका उल्टा हो गया, पिछली बार पति की हत्या पत्नी ने की थी, इस बार पत्नी ने पति की हत्या कर दी। कहीं ना कहीं लगातार डिवोर्स रेट के केसेस बढ़ रहे हैं, महिला थाने में आके पारिवारिक डिस्प्यूट्स के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों में वाद विवाद बढ़ रहा है और पारिवारिक विवाद जो है पति पत्नी के बीच में, ये अब मर्डर का रूप भी लिए जा रहा है। पहले समाज में देखा जा रहा था कि ज़्यादा भाई भाई में या रिश्तेदारों में आपस में प्रॉपर्टी को लेके हत्याएं की बात सामने आती थी, लेकिन नया जो समीकरण आ रहा है कि पति पत्नी खुद ही एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है।
क्या नाम है आपका? कविता सर। कविता साहू। आपकी पहली वाली ये जो शादी है जिसकी हत्या हो गई, कब हुई थी शादी आपकी? 4 साल पहले 4 साल पहले। प्रेम विवाह था कि अरेंज मैरिज था? लव मैरिज लव मैरिज था आपका। आप कहाँ की रहने वाली है? स्टेशन इंदिरा चौक। इंदिरा चौक। ये पति आपके कहाँ के रहने वाले थे? वो भी वहीं का स्टेशन का शंकर पार्क। शंकर पार्क। आप दोनों की जान पहचान कैसे हुई थी? हाँ, जब जान पहचान काम से आई थी तो ऐसी वजह से। काम के जाने के बाद हुई। और कितने दिन प्रेम प्रसंग चलने के बाद आपकी शादी हो गई? मतलब यही करीबन 2-3 महीना से 3 महीने बातचीत होने के बाद शादी कर ली आपने? शादी नहीं हुआ था, बस ऐसे घर चले गए थे। घर चले गए थे, साथ में रहने लग गए थे। कितने दिन साथ में रहे तो शादी हुई? शादी हुई नहीं। शादी नहीं हुआ है, बस घर पे ऐसे मंगलसूत्र वगैरह पहनाए थे। घर में मंगलसूत्र पहना दिए थे, मतलब कोई सामाजिक शादी नहीं हुई थी? नहीं। सामाजिक शादी नहीं हुई थी। 3 साल का बच्चा है। 3 साल का बालक भी है। 4 साल पहले साथ रहने लगे, 3 साल का आपका बालक है। तो ये साथ रहना टूटे कब आप लोग? हम लोग को 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। किस बात पे टूटे? ये लड़का ना खाली दारू वारू पीता था और मारपीट करता था और सोना वगैरह सब चोरी वोरी किया था, तो उसी के लिए हम लोग अलग अलग हो गए थे। हाँ, उस दारू पीता था, हल्ला करता था, चोरी के केस में फंसा था। हाँ, और समाज में वो बोला था कि मैं उसको तंग नहीं करूँगा, वो अपना जिंदगी जिए, मैं अपना जिंदगी जिए। ये किस थाना में चोरी के केस में फंसा था ये? ये अपना नेवई थाना। नेवई थाना में। कितने दिन जेल रहा वो? कम से कम 1-2 साल तो था। जेल 1-2 साल जेल रहा? हाँ, 1 महीना रहा होगा जेल। 1 महीना जेल रहा, फिर छूट गए। तो आप अलग रहने लग गए जेल जाने के बाद? तो अलग जगह शादी हो गया था। आपका अलग जगह शादी हो गई। कहाँ शादी हुआ ये आपका? अपना पाटन झीट। पाटन जी। ये कब की बात है? शादी कब हुई आपकी? 4-5-7 महीने हो गए। 7 महीने पहले आपकी शादी हुई। तो अभी विवाद कैसे हुआ? अभी ऐसे मतलब वही रिश्ता मैंने तोड़ा दिया सर, कि वहाँ गई थी शादी में, शादी हो गया था तो वहाँ चले गया झीट पे, उन लोग भी छोड़ दिए। वो लोग उसी छोड़ का दिए? बात छोड़ दिए। तो वापस कब आया? मेरे को यहाँ 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। ये आपके पहले पति के पिताजी हैं? मेरे पापा हैं। ये आपके पापा हैं? मेरे पापा। ये आपके पापा हैं। तो आपके पापा और आपने अभी तो घर आके पापा के साथ रहने लग गए अभी आप? हाँ, अभी घर पे रहते हैं। घर पे रहने लग गए। तो ये घटना कैसे हुई? कल मैं काम से आ रही थी सर, तो मेरा साइकिल वाइकिल तोड़ दिया और मेरे साथ मारपीट कर दिया था और गर्म चाय को मेरे ऊपर डाल दिया था। तो फिर आपने क्या किया? मैं 112 में कॉल की थी। उन लोग बोले तो रिपोर्ट करने चला जा बोलकर। तो वहाँ से रिपोर्ट करने के बावजूद भी वो लड़का मेरे घर पे आई, आके मेरे को मारपीट भी करना स्टार्ट हो गया, चाकू वाकू एकदम दिखाना स्टार्ट हो गया। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई, सीधा उसको लकड़ी वगैरह से मार दी। लकड़ी से आपने मार दिया? बड़ा बड़ा एकदम मोटा सा और लोहा का मतलब। तो आपको लगता है रॉड से भी मार दिया आपने? अब रॉड से मारोगे तो जान तो जाएगी, सर में मारोगे तो। और नशा भी करता था ना सर। नशा भी कर? कौन कौन सा नशा करता था? वो गांजा वांजा पीता था, गांजा पीता था, दारू पीता था, गोलियों का नशा? गोली खाता था। अभी तो इतना नशा किया था सर कि उसको पता नहीं है मार दिया कि नहीं, उसको पता ही नहीं चला। वो ऐसे अपना ही सर को पटक रहा था अपना ही सर को। लेकिन तब भी गुस्से पे काबू करना चाहिए था। आपको लगता है गलती हो गई? हाँ सर, गलती हो गई थोड़ा। तो उससे वैसे वो दारू पीता था माना, गांजा पीता था, नशीली गोलियां खाता था, आके मारधार कर रहा होगा, अभद्र भाषा का प्रयोग। परेशान कर देता था सर, घर पे आकर परेशान। कई बार हम लोग उसको समझाए हैं कि परेशान मत करना बोल, चैन से तू भी जी खा, हम लोग को भी जीने खाने दे बोलकर समझाया था, नहीं समझ रहा तो क्या करेंगे। सही है सर, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए ना। अब आपके बच्चे को कौन देखेगा? बच्चे कितना बड़ा है आपका? 3 साल का है। बताओ बच्चे को कौन देखेगा? जमात होने में समय लगेगी। साथ में आपके पिताजी भी जेल चले गए, वो देखते कम से कम बच्चे को। बच्चा आपके साथ रहता है बच्चा की ससुर के पास? मेरे ससुर सास के पास। ससुर लालन सास के। चलो वो तो पति खत्म हुआ ना पहला। हाँ, पति के साथ उसी के पापा। उसके फादर मदर के साथ रहता है, तब भी नुकसान तो हो ही गया ना। कानून को हाथ में लेते हो, गुस्सा कभी इतना नहीं करना चाहिए कि अपना आपा ही खो बैठे आदमी। एकदम ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी, तो मैं मारना भी नहीं चाहती थी सर उसको। पता है मेरे घर में आके उलट के
हुआ को एकदम ये कर देते। अब होता है क्या, नशा करने वाले लोगों का फेफड़ा, उनका फर वैसे ही हल्का होता है, क्योंकि वो तो अंदर से खोखला हो चुका होता है। तो छोटी सी हमला करने पे भी उनकी जान जा सकती है। इस मीडिया के माध्यम से मैं सारे लोगों से आह्वान करूंगा कि वो नशे से दूर रहें। आप देख सकते हैं शराब और गांजे का नशा से शरीर को नुकसान होता है, आर्थिक क्षति होती है, सामाजिक क्षति होती है, परिवार को क्षति होती है, आदमी कर्जे में डूब जाता है, आदमी गैर कानूनी काम करने लग जाता है। नशे से जो जो नुकसान हो सकता है वो इस मृतक को हुआ। उसकी शादी टूट गई, पारिवारिक नुकसान हुआ, वो जेल चला गया, सामाजिक नुकसान हुआ, उसका शरीर कमज़ोर था, शरीर कमज़ोर था ना, उसका शरीर कमज़ोर था, नशे की हालत में वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता था, गाली गलौज करता था, समाज में मारपीट भी करता था, समाज में उसकी तौहीनी भी होती, समाज में लोग उसको अच्छा मानते थे, खराब मानते थे, उसके नाम से हमको तो बर्बाद समझते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो दशा है वो व्यक्ति को और समाज को पूरी तरह से खोखला कर देता है। और बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जो पियक्कड़ लोग हैं, नशे वाले लोग हैं, यदि वो हुल्लड़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप 112 में कंप्लेंट करें, कानून अपने हाथ में ना लें, क्योंकि ब्रेन की भी कभी एट्रोफी हो जाती है। ये पीने वाले लोगों की हाइपर एट्रोफी हो सकती है, तो कभी कभी थोड़ा झटका आप दोगे, उस ज़मीन पे गिरेगा और वो मर जाएगा, और मर जाएगा तो आपके ऊपर आईपीसी की गंभीर धारा 302 के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो रोड पे चलने वाले लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे पियक्कड़ लोग जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनको खुद कानून को हाथ में ना लें, 112 को फ़ोन करें और खुद वहाँ से हट जाएं। नहीं तो ऐसे लोग खुद के लिए भी खतरा हैं, आपके लिए भी खतरा है, समाज के लिए भी खतरा है। और नशा का हमेशा एक गलत नतीजा ही निकलता है। आप देख सकते हैं इस नशा करने वाले व्यक्ति का जान भी गई, परिवार पहले टूटा, खुद जेल में रहा, अपनी हरकतों से कभी नहीं सुधरा। कभी सुधरा वो? कभी नहीं सुधरा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे पीने पाने वालों के घर वालों के लिए भी ज़रूरी है कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें। यदि आपका घर का कोई सदस्य पी के हल्ला कर रहा हो, मारपीट कर रहा हो, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हो, तो आप 112 को फ़ोन करें। ऐसे शराबी लोगों के खिलाफ सीआरपीसी के प्रिवेंटिव धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। और समाज को ज़रूरी है कि ऐसे पीने वाले लोगों का तो के खिलाफ तो कार्रवाई करे। ज़्यादा ज़रूरी है कि जो तस्कर हैं, जो आके इस तरह का नशे की चीज़ों को बेचते हैं, ऐसे लोगों को पूरा समाज मिल के पकड़े और पुलिस के हवाले करे। नहीं तो आज ये नशे के सौदागर किसी एक व्यक्ति को शिकार बना रहे हैं, कल को आपके परिवार में भी कोई हो सकता है जो उस नशे में डूब के आपके परिवार को बर्बाद कर दे। आप कुछ आह्वान करना चाहोगे, जनता कुछ बोलना चाहोगे? नहीं सर। क्या बोलोगे ऐसे जिनके पीने वाले और ये वाले पति हैं, उनकी पत्नियों से क्या बोलना चाहोगे आप? मैं सबसे यही बोलती हूँ सर कि अपने अपने घरों को अच्छे से रखो, मतलब आदमी को भी अच्छे से रखो। और जो पीने वाले हैं उनका क्या करेंगे? नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल पाओ। चलो कोई बात।